हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। अब तक आप लोगों ने ज्योमेट्री के कुछ मूलभूत सिद्धांत, कुछ नियम देखा पहले की वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं एक प्रमेय जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके। समझने में भी आसान है और बहुत ही उपयोग का है। आपके ज्योमेट्री के कई प्रश्न में इसके उपयोग आपको मिलते जाएंगे। उन प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए हमें इस प्रमेय को पढ़ना जरूरी है। प्रमेय का नाम है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, बीपीटी, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे, यहां दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी और उसमें एक रेखा यल है जो कि बीसी के समांतर खींची गई है। और ये जो रेखा यल है भुजा ए बी को पी और भुजा ए सी को क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा है तो ये रेखा जो होती है इस त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं को, जिनको प्रतिच्छेद कर रही है, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। वो समझने लीजिए। यहां देखिए दिया गया है त्रिभुज एबीसी में रेखा एल बीसी के समांतर है। ओके, और ये जो रेखा यल है यह ए बी को बिंदु पी और ए सी को क्यू पर प्रतिच्छेदित करती है। हमें साध्य क्या हमारा है, साध्य है ए पी बटे पी बी। ये देखिए ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। इधर ए क्यू बटे क्यू सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के पहले हमें एक रचना करनी होती है, पी सी और क्यू बी को खींचा, या यूँ कह सकते हैं पी सी और क्यू बी को मिला। देखो पी को सी से, क्यू को बी से मिला दिया। ओके, अब आइए देखिए उपपत्ति में दोस्तों जब ध्यान देखिएगा, हम यहाँ पर आगे चलते हैं। पहले देखिए त्रिभुज ए क्यू पी, ओके, ए क्यू पी और बी क्यू पी, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, इन दोनों त्रिभुजों का शीर्ष बिंदु क्यू है। दोनों त्रिभुजों का शीर्ष बिंदु क्यू है। तो आप पहले वीडियो में देख चुके हैं कि सामान्य शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों के ऊंचाइयां बराबर होती हैं। दरअसल यहाँ ऊंचाई कोई रेखा दी नहीं गई है, लेकिन त्रिभुज ए क्यू पी और बी क्यू पी की ऊंचाई जो कुछ भी होगी वो समान होगी। क्यों? क्योंकि इनके शीर्ष बिंदु समान है। अब समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, आपको याद है ना। दोहरा देता हूं मैं, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इधर आइए देखते हैं। इसलिए यहां पर लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज ए पी क्यू और बी क्यू पी में ये दोनों त्रिभुज का सामान्य शीर्ष बिंदु क्या है, क्यू है। इन दोनों त्रिभुजों का सामान्य शीर्ष बिंदु क्यू है। जब क्यू है ऊंचाई बराबर हो गई, तो हम क्या लिखने वाले हैं, ये देखिए, इसलिए एरिया त्रिभुज ए क्यू पी, इधर ए क्यू पी बटे बी क्यू पी बटे बी क्यू पी, ये बराबर हो जाएगा इनके आधार ए पी बटे बी पी। अब देखिए चित्र में कहाँ है ए पी बटे बी पी, ए पी बटे बी पी। ओके, आगे हम लिखेंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो ये दो त्रिभुज आपको और दिखेंगे, त्रिभुज ए क्यू पी और सी, ए क्यू पी और सी
क्यू पी। इनके भी शीर्ष बिंदु क्या है, पी, माने शीर्ष बिंदु समान हो गया। समान हो गया तो क्या होगा, ऊंचाई भी इनकी समान होगी, इसलिए इनके भी क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए एरिया त्रिभुज ए क्यू पी बटे एरिया त्रिभुज सी क्यू पी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, माने आधार बटे आधार, क्यों, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज से जरा यहाँ पर देखिए। इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ए क्यू पी बटे एरिया त्रिभुज सी क्यू पी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात से, ये समीकरण नंबर 2। ओके, अच्छा अब जरा यहाँ पर देखिए आप, ये जो दो त्रिभुज दोनों समीकरणों में देखिए, ऊपर ए क्यू पी, यहाँ भी ए क्यू पी, नीचे यहाँ बी क्यू पी है और सी क्यू पी है। जरा हम बी क्यू पी और सी क्यू पी के बारे में सोचेंगे। ये दोनों त्रिभुज देखिए, बी क्यू पी सी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज हैं, और जो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज है, इनकी ऊंचाइयां क्या होगी, समान होगी, मतलब इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या हो गई, बराबर हो गई। ओके, और इन दोनों त्रिभुजों का आधार जो है वो पी क्यू है, मतलब ये दोनों त्रिभुज का आधार और ऊंचाई समान है। अब जिन दो त्रिभुजों के आधार ऊंचाई समान होते हैं, उनके बारे में आपने क्या पढ़ा था, उनके बारे में आपने पढ़ा था, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों की क्षेत्रफल हमेशा समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। आप देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए एरिया त्रिभुज बी क्यू पी बराबर एरिया त्रिभुज सी क्यू पी बराबर 1 ना, ये दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जरा समीकरण 1 2 3 को ध्यान से देखिए। 1 2 3 को ध्यान देखने पर हमें क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 1 में जो लिखा गया है एरिया त्रिभुज ए क्यू पी बटे एरिया त्रिभुज बी क्यू पी, ये अनुपात जो है एरिया त्रिभुज ए क्यू पी बटे सी क्यू पी बराबर हो गया, मतलब ए क्यू पी यहाँ बराबर है, और बी क्यू पी सी क्यू पी, इनको हमने समीकरण नंबर 3 में बराबर दिखाया है, इसलिए दोनों अनुपात क्या हो गए, बराबर हो गए। अच्छा, अब जब एरिया त्रिभुज ए क्यू पी, यहाँ देखिए, एरिया त्रिभुज ए क्यू पी बटे बी क्यू पी बराबर एरिया त्रिभुज ए क्यू पी बटे एरिया त्रिभुज सी पी क्यू, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सीधा मिल जाएगा, इसलिए इसका मतलब ये है ए पी बटे बी पी, और इसका बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, इसलिए समीकरण नंबर 1 2 3 4 से ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये हमारा साध्य था, और हमने इसको सिद्ध किया। इसको बार बार, 2 बार 3 बार पढ़ करके, समझ करके, देख कर कीजिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, क्योंकि ये प्रमेय एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रमेय पर आधारित ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। याद रखना, समानुपात का मूलभूत प्रमेय, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। पढ़िए, समझिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।